आज हम आपको ले चलते हैं 21 साल पीछे, सन 2005 में, उस वक्त जब राहुल गांधी सियासत की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे थे। उस वक्त वो एक नौजवान, सोच समझकर चलने वाले लेकिन पुरजोश पॉलिटिशियन के तौर पर उभर रहे थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने सियासत को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखना शुरू किया था। आज मैं आपको उनका 21 साल पुराना वो इंटरव्यू सुनाऊंगा जो एक वीकली अखबार में छपा, लेकिन बाद में उसे उसकी वेबसाइट से हटा दिया गया। कहा जाता है कि उस वक्त कांग्रेस के बहुत से लीडरों को राहुल गांधी का ये लहजा और साफगोई पसंद नहीं आई थी, इसलिए इस अखबार पर दबाव डाला गया कि उसे हटा दें। वेबसाइट से तो ये इंटरव्यू ज़रूर हट गया, लेकिन छपकर जिन लोगों के घरों तक पहुंच गया था उसकी फाइलें सेव हो गईं और न सिर्फ कांग्रेस की तारीख बल्कि राहुल गांधी के प्रोफाइल का हिस्सा बन गई। राहुल गांधी इस इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अभी सीखने के फेज से गुजर रहे हैं। इस वीकली के मुताबिक राहुल गांधी जल्दबाजी में नहीं हैं, बल्कि वो अलग नज़रिया रखते हैं। वो कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखते हैं जो मुल्क को जोड़ने का मिशन रखती है। वो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स की सियासत पर ख़ास जोर देते हैं। उनका कहना था कि इन स्टेट्स के बगैर कांग्रेस की ताकत मुकम्मल नहीं है और अगर यहाँ कामयाबी मिले तो दिल्ली दूर नहीं होती। वो खुद को एक पॉलिटिकल लर्नर समझते हैं। वो पब्लिक से जुड़ना चाहते हैं, मगर अभी उनके पास एक्सपीरियंस कम है। इस इंटरव्यू में इस ज़माने में कांग्रेस के अंदर कॉम्प्लिकेटेड हालात और पार्टी के सीनियर लीडर्स के प्रेशर के बावजूद अपने आइडियाज़ के बारे में ईमानदार रहना चाहते हैं। ये वो इंटरव्यू था और शायद ऐसा पहला डिटेल्ड इंटरव्यू था जो उन्होंने 34 साल की उम्र में तहलका, जो एक वीकली अखबार की शक्ल में निकला था, उसके जर्नलिस्ट विजय सिम्हा को दिया था। इस इंटरव्यू को छपे 21 साल गुजर चुके हैं। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या कांग्रेस अब वही कांग्रेस है जिसने एक इल्ज़ाम के मुताबिक तहलका से ये इंटरव्यू हटा दिया था। वो तहलका भी नहीं रहा और न शायद वो कांग्रेस, बल्कि 21 साल गुजरने के बाद राहुल गांधी एक ऐसे पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट की कुर्सियों तक लिमिटेड नहीं छोड़ा, बल्कि उसे सड़कों और गली कूचों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके मुल्क के हर हिस्से में अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। एलिजेड वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली। नतीजा यह है कि राहुल गांधी के सपोर्टर्स कहने लगे हैं कि मुल्क के बहुत से नौजवान अब उनके फुट स्टेप्स पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सियासत के हर कूचे में कदम रखा है और दूसरों के फुट स्टेप्स पर चलने के बजाय हर जगह अपने कदमों के निशान बनाए हैं, जिसका नतीजा यह है कि कांग्रेस, जिस पर राहुल के इंटरव्यू को तहलका से हटाने का इल्ज़ाम लगा था, उससे पार्टी के सीनियर लीडरों की बेइज्जती होती है। अब इसी राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस को कांग्रेस नहीं समझा जाता है। बाज़ एनालिस्ट्स और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के असल एजेंडे को दोबारा जिंदा कर दिया है, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो कांग्रेस को उसके फ्यूचर के लिए एक प्रोग्राम दे दिया है ताकि वो उसके साथ मुल्क की सियासत में अपना दांव अपनाए। उसकी वजह से राहुल गांधी हर इलाके और हर गांव में किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मसाइल को सुन रहे हैं और उनके लिए आवाज़ लगा रहे हैं। लेकिन हर जगह उनका फोकस वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे अंबेडकर की टीम ने बनाया था और जिसे वो तमाम ख़तरों से बचाने का इरादा रखते हैं। मुल्क में इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के ख़िलाफ़ उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली और अपने अंदाज में इलेक्शन में चोरी का पर्दाफाश किया। भारत के बारे में राहुल शायद अकेले लीडर हैं जिनका विजन बहुत साफ है और वो जब बात करते हैं तो हिचकिचाते या अल्फाज को चिबाते नहीं हैं। अब ये इंटरव्यू सुनिए जिसमें 21 साल पुराना राहुल गांधी और उसके ख्वाब हैं। इंटरव्यू सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या 21 साल पुराने राहुल और आज के राहुल में कोई फ़र्क नज़र आया। क्या आपको 20 साल पुरानी कांग्रेस और आज के राहुल की कांग्रेस में कोई फ़र्क नज़र आया। ये भी बताइएगा कि आप राहुल को आइंदा 20 सालों के लिए
कौन सा एजेंडा देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दिलचस्प इंटरव्यू तहलका वीकली में छपा था। ये इंटरव्यू विजय सिम्हा ने लिया था। उस वक्त तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल थे और शंकरशन ठाकुर उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, जिन्होंने हाल ही में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन सब पर इस इंटरव्यू को कांग्रेस के प्रेशर में वेबसाइट से हटाने का इल्जाम है। सच्चा या झूठा, लेकिन विजय सिम्हा ने जो इंटरव्यू राहुल गांधी का लिया उसे हमेशा याद रखा जाएगा, चाहे इस मैगजीन की आर्काइव को कितना ही तबाह किया जाए। तहलका ने लिखा, सबसे पहले एक आम तासुर तोड़ दें। 34 साल के राहुल गांधी कोई रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है। वो पूरी एनर्जी के साथ सियासत में कदम जमा रहे हैं और उनकी प्रायोरिटीज साफ नजर आती हैं। बस वो अपनी सियासत अलग अंदाज में करना चाहते हैं, अपने तरीके से। वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते। मीडिया से ज़्यादा बात करना उन्हें पसंद नहीं। मगर अमेठी के मुंशीगंज गेस्ट हाउस में उन्होंने विजय सिम्हा को 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू इस वक्त खास तौर पर अहम है जब बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है और उनके किले पर बीजेपी अपना झंडा गाड़ रही है। कहा जाता था कि ममता बनर्जी अकेली ऐसे लीडर हैं जिन्हें बीजेपी कभी हरा नहीं पाएगी, लेकिन उनकी हार के बाद अब सब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। ये उनका पहला बड़ा इंटरव्यू था जो उन्होंने तहलका को दिया था। वह उन्होंने जो कुछ कहा पेश है। राहुल गांधी बातचीत के दौरान रुके बगैर बोलते रहे, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन एक इश्यू से दूसरे इश्यू की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते, कहकहे भी लगाते, कई वाकयात याद दिलाते। बात करते हुए हाथों से इशारा करना उन्हें पसंद है। जब भी मजाक करते अपने सफ़ेद कुर्ते की आस्तीन चढ़ा लेते। बाहर कई टीवी कैमरे लाइन में खड़े थे। अंदर तकरीबन 20 सिक्योरिटी अफसरान, जिनमें से ज़्यादातर एसपीजी के थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो कई सो गए थे। अभी राहुल के सियासी सफ़र की शुरुआत थी, मगर ख्वाब पहले ही आसमान पर थे। शायद वक्त के साथ वो कमाल दिखा पाएं। आइए सुनते हैं ये इंटरव्यू लेने वाले विजय सिम्हा, इंटरव्यू राहुल गांधी का। कागज़ और स्याही तहलका की, एक कॉपी का दाम मेरा और आवाज़ भी मेरी। सवाल, अमेठी की सड़कों पर घूमते हुए हड्डियां हिल गई हैं। आप जैसे आदमी को तो बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन हालात अच्छे नहीं लगते। आखिर हो क्या रहा है? राहुल गांधी, देखिए, यहाँ कई मसाइल हैं। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और एक एमपी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुझे एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। इससे सिर्फ 8 किलोमीटर सड़क बन सकती है बस। लेकिन हमने अब तक अमेठी में 500 किलोमीटर सड़क बनवा दी। ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी है। इससे आगे मैं खुद ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा यहाँ कुछ नहीं चलता सिवाय संजय गांधी अस्पताल के, लेकिन मैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करता हूँ, सेंटर के मिनिस्टर्स के पास जाता हूँ और कहता हूँ भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। हाथ जोड़ कर कहता हूं और ये काम करता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। सवाल, उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल तो और भी खराब है। राहुल गांधी, बिल्कुल, ये दोनों स्टेट्स अलग कैटेगरी में आती हैं। आप कहीं से कहीं तक घूम लीजिए, कोई गवर्नेंस नजर नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टूट चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा। सवाल, फिर भी आप मुलायम सिंह की सरकार को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं यूपी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। इस मामले पर मैं साथ नहीं देने वाला, कुछ न कुछ करूंगा। सवाल, फिर लालू प्रसाद और मुलायम जैसे लोगों को सपोर्ट क्यों? राहुल गांधी, देखिए, ये मेरा अकेला फैसला नहीं, सीनियर कांग्रेस लीडर्स इसमें शामिल हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है।
ऐसा नहीं कि एक दिन फैसला किया और दूसरों से रिश्ता ख़त्म। सियासत में ये सब आसान नहीं। मैं फ़िलहाल डेवलपमेंट पर बात करना चाहता हूँ। सवाल, आप अमेठी में किस तरीके से काम करते हैं? राहुल गांधी, मैं NGOs के ज़रिए काम करता हूँ। मीडिया को ये पसंद नहीं, उन्हें तो सब कुछ क्लिक में चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। भारत 1.5 अरब लोगों का मुल्क है। नेटवर्क बनाना वक्त लेता है। अमेठी में देखिए, हमने 40,000 लोगों को तालीम दी। 1 महीने में आप आएंगे तो देखेंगे हर कांग्रेसी वर्कर अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहा होगा। हर एक या 2 बच्चों को। यही मेरा तरीका है। ये मीनिंगफुल काम है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ 1 हफ्ते में कर दूंगा। सवाल, क्या IT इसमें मददगार है? राहुल गांधी, IT पर हद से ज्यादा हाइप है। इससे चंद लोगों को फायदा है। असल तरक्की एजुकेशन के जरिए होगी। जब तक अमेठी जैसे इलाकों के बच्चों को मौका नहीं मिलता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सवाल, आपके ख्याल में आप नाकाम तो नहीं हो रहे? राहुल गांधी, बिल्कुल नहीं। अगर यूपी में कहीं कुछ हो रहा है तो वो अमेठी में है। मुल्क में कोई और MP इतना नहीं कर रहा। सवाल, आपने तकब्बुर या गुरूर के बारे में बात की? राहुल गांधी, जी, मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में गुरूर का पहला सबक ब्रिटेन के एक बाथरूम से मिला। मैं वहाँ कंसल्टेंसी करता था। शुरू में मुझे लगा कि ये लोग कुछ नहीं जानते और मैं सब ठीक कर दूंगा। पहला काम अच्छा किया तो बॉस ने दूसरा दिया। मैंने बारकोड का आइडिया दिया। बॉस ने कहा, पहले बाथरूम देखो। वहाँ दीवारों में ग्रेफिटी भरी थी। मैं समझ गया कि असल मसला कुछ और है। यही गुरूर है। वो सबक कभी नहीं भूला। सवाल, सियासत में आपका मकसद क्या है? राहुल गांधी, मेरा मकसद है भारत को नंबर 1 बनाना। 30 बरस से कम उम्र हर नौजवान को एक मौका मिले और उसके लिए हमें माजी या पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। सवाल, खानदान ने आपको क्या सबक दिया? राहुल गांधी, सबसे बड़ा सबक ह्यूमिलिटी, आजिज़ी है। मैं 25 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा उसूल है कि जब तक मैं कुछ मेज़ पर लाने की काबिल न हूँ, कोई पोजीशन नहीं लूँगा। सवाल, अगर मीडिया या पार्टी प्रेशर डाले? राहुल गांधी, मैं दबाव में नहीं आता। मैं अपनी सियासत अपने वक्त और अपने तरीके से करूँगा। मीडिया चाहे रोज़ पूछे, मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। सवाल, आप अपनी माँ को भी ना कह सकते हैं? राहुल गांधी हंसते हुए, जी, मैं जिद्दी हूँ। माँ 100 बार कहे, बहन भी साथ बैठ जाए, लेकिन अगर दिल न माने तो मैं नहीं करूँगा। सवाल, नाकामी से डरते हैं? राहुल गांधी, नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर एक सियासतदान ने 2-4 इलेक्शन न हारे तो वो मुकम्मल सियासतदान नहीं हो सकता। हार शख्सियत को शेप देती है। सवाल, आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप रिलक्टेंट हैं? राहुल गांधी, ये सब बेकार है। मैं शाई या रिलक्टेंट नहीं हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। दोस्तों में सबसे ज़्यादा बोलने वाला, सबसे ज़्यादा प्लान बनाने वाला मैं ही हूँ। सवाल, आप बाहर के मुल्कों के दौरे क्यों करते हैं? राहुल गांधी, इसलिए कि मैं सीख सकूं। अगर बाहर न जाऊं तो नए आइडियाज़ कहां से मिलेंगे? भारत में सिर्फ वही पुराने पहिए घुमाए जाते हैं। मैं अपनी सियासत अलग बनाऊंगा। सवाल, पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी, क्योंकि मैं सोच समझकर सवाल करना चाहता हूँ। फजूल सवाल पूछने से बेहतर है कि एक सवाल ऐसा करूँ जिसका फौरी असर हो। जैसे गन्ने के किसानों के लिए मैंने सवाल किया और उनकी बकाया रकम फौरन जारी हो गई। सवाल, अगर कल आप बदल गए तो? राहुल गांधी, हो सकता है आप 10 बरस बाद आएं और कहें कि मैंने समझौते कर लिए। अगर अंदर से मैं साफ रहा तो कोई फर्क नहीं। ये था सन 2005 का राहुल गांधी, एक नौजवान जोश से लबरेज अपनी सियासत को नया रंग देने के ख्वाब देखता हुआ। कमेंट में बताएं आज आप 21 साल के बाद राहुल गांधी को कैसा देखते हैं। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।